ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम डोमेन लेंगे, कैसे हम होस्टिंग लेंगे और डोमेन होस्टिंग को लेके कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद अगर हमने डोमेन और होस्टिंग ले लिया है तो हमको कैसा साइट दिखेगा वो आज हम बताते हैं। जैसे ये हमारी साइट है mrvarmasoup.com। अगर हम साइट को देखना चाहेंगे तो ये जो घर जैसा बना हुआ है मिस्टर वर्मा सूप, इसमें विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो जब हमारी एकदम न्यूली साइट होती है उसमें एक पेज जो है ऐसे बन के आता है, हेलो वर्ल्ड करके लिख के, और कुछ नहीं होता। ये हमारी नई साइट है, बिल्कुल स्क्रैच है, इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ है, ना कोई इमेज है ना कुछ है। अब हमको इस पेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके हमें कैसा चाहिए वैसा हमें बनाना है। एक चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है मिस्टर वर्मा सूप, और यहाँ लिखा हुआ है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। तो अगर हमको ये पता है कि हमारा जो भी साइट है वो किस नाम से है, मिस्टर वर्मा सूप, वो करता क्या है, वो क्या कोई जो है जेल वाले आइटम से बालों को स्टाइल देता है, या उसका टैग लाइन क्या है। अगर उसका टैग लाइन हमें पता है तो जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट की जगह हम उस टैग लाइन को डाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे? उसके लिए कस्टमाइज में आएंगे, और साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करते। यहाँ पे साइट का टाइटल दिया है मिस्टर वर्मा सूप, जो कि सही है, यही हमें चाहिए। और टैग लाइन में लिखा है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, तो इसकी जगह हम डाल देते हैं गिव स्टाइल टू योर हेयर। हमने ऐसे ही रैंडम जो दिमाग में अभी आया है, वैसे तो टैग लाइन जो है काफ़ी सोच के बनाना चाहिए, अभी आ गया कि गिव स्टाइल, क्योंकि हेयर और जेल से रिलेटेड है हमारा, तो गिव स्टाइल टू योर हेयर करके हमने डाल दिया। और यहाँ से फिर अब हम पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पे आके हमने जो बताया था घर जैसा बना हुआ है, यहाँ पे विजिट साइट है, इस पे आके देखते हैं कि जो हमने लिखा था वो हुआ या नहीं। यहाँ पे ही लिखा था कि अनदर वर्डप्रेस साइट, अब लिख रहा है गिव स्टाइल टू योर हेयर। ठीक है, अब हम एक होम पेज बनाना चाहते हैं जिसमें कि होम पे अगर हम क्लिक करें, या हमारा होम पेज, जब हमारे होम पेज पे कोई आए तो उसे वही मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ होती है होम पेज। मतलब हमारा जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा किसी भी कस्टमर के साथ में, या कोई भी व्यूअर आएगा तो वो होम पेज पे आएगा। तो होम पेज को किस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो कैसे हम होम पेज बनाते हैं वो स्टार्ट करते हैं। अपनी वेबसाइट का होम पेज कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम ये जो W लिखा है इस पे क्लिक करेंगे वर्डप्रेस पे, और पेजेस में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस पेज बनाने से भी पहले हमें एक थीम की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा वेबसाइट कौन सी थीम पे वर्क करेगा। थीम के लिए हमें पहले अपीयरेंस में जाना पड़ेगा, और अपीयरेंस में जाके थीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब कई सारे वर्डप्रेस पे थीम्स होते हैं, जैसा थीम आप सेलेक्ट करोगे वैसा आपकी वेबसाइट दिखेगी, वैसा आपका होम पेज या अबाउट अस का पेज उस तरह का दिखेगा जिस तरह का आप थीम सेलेक्ट करोगे। तो हम अपनी साइट जो है वो OceanWP थीम पे बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल थीम है। ये काफ़ी सपोर्ट करता है किसी भी तरह की कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए। तो OceanWP में ये जो एक्टिवेट लिखा हुआ है इसे क्लिक कर देते हैं।
अब ये एक्टिव हो गया, हमारा थीम जो है ये एक्टिव हो गया, एक्टिव OceanWP। अब हम आके एक बार देखते हैं कि हमारी साइट कैसी दिख रही है। विजिट साइट, अब पहले से कुछ चेंज दिख रहा है, पहले ऐसे नहीं दिख रहा था, अब थीम के आने के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी साइट के लिए पेज डालेंगे, वो भी होम पेज। वो कैसे करेंगे, वर्डप्रेस पे आएंगे, ये है पेजेस का सेक्शन, यहाँ डालेंगे ऑल पे, ऐड न्यू डाल देते हैं सीधा, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है पेज टाइटल, तो होम पेज लिख दिया, और यहाँ पे जो पब्लिश लिखा हुआ है उससे इसको पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे एक आ रहा है व्यू पेज, इससे हम पेज को देख सकते हैं कैसा पेज दिख रहा है। ये इस तरीके से हमारा होम पेज दिख रहा है। अभी हमारे होम पेज पे अगर कोई आता है तो हमें कैसा दिखता है वो हम देख लेते हैं। इसे क्लिक करते हैं, ये हमारा होम पेज है mrverma.soup.com। एंटर, हमारा ये होम पेज है इस टाइम पे। लेकिन हमको दिखना कैसे है, हमने होम पेज कौन बनाया है, ये वाला बनाया है, हमने होम पेज ये बनाया है। बट कोई आ रहा है mrverma.soup.com टाइप करके, तो उसको ये दिख रहा है। तो हमें इस पेज को अपना होम पेज सेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। ये है होम पेज सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टैटिक पेज पे सिलेक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये क्या ले रहा है, द न्यू UMOMA ओपन इट्स डोर। बट ये तो हमने होम पेज बनाया नहीं है, हमने बनाया ये दैट इज होम पेज, ये हमने होम पेज बनाया है और इसी को हमें सेट करना है। हमने ये डाल दिया और यहाँ से हमने पब्लिश कर दिया। अब देखते हैं कि अगर कोई विजिटर हमारी साइट पे आता है, ये है mrverma.soup.com, तो उसको होम पेज दिखता है या क्या दिखता है। अब देखिए उसको होम पेज दिखने लगा। इस तरीके से हम अपने होम पेज को सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है होम, अबाउट, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू मीन्स कि हम अगर होम से अबाउट में जाना चाहें तो कैसे जाएंगे, बस क्लिक करना है, सारे क्लिकेबल लिंक्स हैं। ब्लॉग में जाएं, कॉन्टैक्ट में जाएं, मान लिया हम अबाउट में जाते हैं तो इजीली नेविगेट कर गए अबाउट में। इसको नेविगेशन बोलते हैं, नेविगेशन। और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है मिस्टर वर्मा सूप से लेके ये नेविगेशन प्लेन जितना बना हुआ है, ये सारा हेडर कहलाता है। इसको हम लोग हेडर बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में ये हेडर कहलाता है। और इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये सब बॉडी का पार्ट है, उसको डिफरेंट सेक्शंस में हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में ये फुटर आता है, ये सेक्शन जो है उसको फुटर बोलते हैं। अब हम अपने इस पेज को, होम पेज को किस तरीके से हम सेट करेंगे कि अच्छा दिखे, और कैसे हम इसमें कोई इमेज डालें, कैसे इसमें टेक्स्ट डालें, कैसे इसमें वीडियोस डालें,
वो चीज़ सीख लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी भी है। उसके लिए हम आएंगे अपने वर्डप्रेस पे, प्लगइन्स में जाएंगे। अगर एक सेकेंड, हमने यहाँ पे अभी थीम हमने डाली है OCNWP, ये रहा OCNWP। तो उसके साथ में क्या आता है, फॉलोइंग रिकमेंडेड प्लगइन्स आर करंटली इनएक्टिव। तो OCNWP जो थीम है वो हमें रिकमेंड करता है कि इन सब प्लगइन्स को हम ऑन करें, एक्टिव करें। किसको? एलिमेंटर को, ओशियन एक्स्ट्रा को और WP फॉर्म को। तो वो कहाँ से एक्टिव होगा? यहाँ पे लिखा है बिगिन एक्टिवेटिंग प्लगइन्स, इसे क्लिक करेंगे। ये बल्क एक्शन पे क्लिक करेंगे। प्लगइन पे क्लिक करेंगे, सारे टिक मार्क हो गए और उसके बाद एक्टिवेट एंड देन अप्लाई। अब ये एक साथ हमारे सारे प्लगइन जो है एक्टिवेट हो गए। रिटर्न टू डैशबोर्ड। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में जैसे ये होम है, अपडेट्स, अगर कोई प्लगइन को अपडेट करना है तो यहाँ पे अपने आप दिखने लगेगा कि आप अपडेट्स में आइए और उस प्लगइन को अपडेट कर दीजिए। ये है वर्डप्रेस अपडेट। फिर उसके बाद है पोस्ट। अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं, जैसे ब्लॉग लिखेंगे तो हमें ब्लॉग को अपनी वेबसाइट पे कहाँ लिखना है, तो पोस्ट में आएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे टाइटल देंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या ये जो प्लस वाला चिन्ह है इसको दबा देंगे। तो हमें पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ ले लेंगे। इमेज अगर कोई लगानी है तो इमेज ले लेंगे। वीडियोस का भी ऑप्शन आता है, गैलरी का भी ऑप्शन आता है। जो जैसा ब्लॉग में हम बनाना चाहते हैं, जैसा ब्लॉग लिखना चाहते हैं वैसा हम लिख सकते हैं। पूरा फुल कस्टमाइज हो सकता है ये। यहाँ हमें टाइटल डालना है, ये टाइटल का है। यहाँ पे हम अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, या पहले से लिखा हुआ है कहीं वर्ड फाइल में तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मीडिया। जो भी हम इमेजेस या वीडियो अपना वर्डप्रेस में वेबसाइट में डालते हैं वो सारा मीडिया में जाके स्टोर हो जाता है। इसके बाद है पेज। ब्लॉग और पेज में अंतर है। पेज स्टैटिक होता है, एक जैसे किसी का कॉन्टैक्ट अस का पेज है तो उसका एड्रेस तो वही रहने वाला है, उसका नाम भी वही रहने वाला है, कंपनी का नाम भी वही रहने वाला है। कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी अगर किसी कंपनी का है तो प्राइवेसी पॉलिसी भी वही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली है, जल्दी चेंज नहीं होगी। लेकिन पोस्ट का मतलब होता है जैसे कोई क्रिकेट का या कोई न्यूज़ का कोई वेबसाइट है तो हर मिनट हर सेकेंड कुछ नया न्यूज़ आता जाता रहता है। कोई भी न्यूज़ की वेबसाइट हम खोल लेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि नए कंटेंट्स आते जा रहे हैं, तो वो सारे पोस्ट कहलाएंगे क्योंकि वो हमेशा चेंज होते जा रहे हैं। पेजेस क्या हैं, वो स्टैटिक हैं, वो एक बार बना दिए गए, वो फॉरएवर बने रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। वंस अ वाइल कभी कभार अगर किसी का एड्रेस चेंज हुआ या कुछ चेंज हुआ तो वो चेंज करता है। वर्डप्रेस पे कोई भी कहीं से कोई कमेंट अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो कमेंट्स हम यहाँ से देख सकते हैं। एलिमेंटर क्या होता है? एलिमेंटर एक तरीके का पेज बिल्डर है जो पेज बनाता है हमारे लिए। पेज हमारे हिसाब से हमें वहाँ पे पेज पे क्या चाहिए, इमेज चाहिए या वीडियो चाहिए या टेक्स्ट चाहिए या कोई बटन चाहिए या कोई टेस्टिमोनियल चाहिए, कुछ भी अगर हमें चाहिए, कोई फॉर्म लगाना है तो वो एलिमेंटर के जरिए हम कर सकते हैं।
कई सारे टेम्पलेट्स होते हैं जिसको यूज कर सकते हैं हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने में। फॉर्म्स, जैसे हम किसी यूजर का नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर अगर हम चाहते हैं तो कोई फॉर्म हमें देना होगा उसको फिल करने के लिए, तो WP फॉर्म्स आता है। कई सारे फॉर्म्स होते हैं, WP फॉर्म बहुत अच्छा फॉर्म वर्क करता है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अपीयरेंस में जाके हम अपना थीम, जैसे अभी WP ओशियन थीम हमने जो इंस्टॉल किया है वो अपीयरेंस में जाके ही किया है। कल को अगर हमें कोई दूसरा थीम अगर हमें चाहिए तो हम यहीं पे आके थीम्स में जाके और चेंज करेंगे। थीम में अगर कुछ हमको कोई कोड लगाना है, अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज करना है, तो यहीं से होगा। विजिट्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हर पेज पे हमको दिखानी है। कोई हमारा ऐसा अचीवमेंट है, कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स हर पेज, जिस पेज पे भी जाएं, साइड में वो चीज़ दिखती रहे। जैसे हमने अगर कई सारे यूट्यूब पे हम हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो हम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की वो क्लिप्स हम हर जगह दिखाना चाहते हैं, तो विजिट्स को यूज़ करेंगे। मेन्यूज़ बनाने के लिए जो अभी हम लोग देखे थे, नेविगेशन मेन्यू, होम था, अबाउट था, वो सब कहाँ से बनता है? वो सब मेन्यू से बनता है। हेडर हमने बताया ही, जो मिस्टर वर्मा सूप से लेके नेविगेशन मेन्यू तक वो जो लाइन है टॉप की, उसको बोलते हैं हेडर। और थीम एडिटर पे जाके हम थीम को एडिट करते हैं। प्लगइन्स एक तरीके से समझ लीजिए जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड हो या जो भी हो, उसमें अगर हमें कोई नया मोबाइल गेम अगर डालना है खेलने के लिए, तो हम नया जो है प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड कर लेते हैं। सेम वे प्लगइन भी एक तरीके के स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो जैसे अगर हमको अपनी वेबसाइट पे चैट का ऑप्शन डालना है कि कोई हमारे होम पेज पे आए और चैट का ऑप्शन इनेबल हो जाए, तो उस चैट के ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और कोई चैट से रिलेटेड प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेंगे और उससे पता चल जाएगा हमारे वेबसाइट पे चैट का ऑप्शन आने लगा है। अगर हम अपनी वेबसाइट पे किसी और को भी कोई यूज़र बनाना चाहते हैं तो ये यूज़र का है। टूल्स, कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। इन टूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक अच्छा हो गया और हम उससे पैसे कमाने लगे कल को, और गूगल से हमारा पेमेंट आ रहा है और किसी ने हमारी साइट को हैक कर लिया, हमारा सारा कंटेंट उसने डिलीट मार दिया, तो अगर हमने इंपोर्ट के जरिए सारा कंटेंट अपने पास CSV फाइल में रख लिया है, तो कल को हम जो है उसको वापस उस CSV फाइल के जरिए अपने वेबसाइट में सारा डाटा ले सकते हैं। और हैकर इसके लिए हमसे पैसे की डिमांड भी कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि आपका अर्निंग सोर्स उसके पास है। तो अगर आपने बैकअप ले लिया है पहले से, तो फिर आप किसी को भी कुछ भी नहीं बोलते। और ये सेटिंग है, प्राइवेसी है, परमालिंक्स है, मीडिया है, डिस्कशन है, रीडिंग है, राइटिंग है, इन सब की सेटिंग है, जनरल सेटिंग है। तो अभी के लिए हम एक काम ये जरूर कर सकते हैं कि हम परमालिंक्स पे आते हैं। एक सेटिंग परमालिंक की होती है। परमालिंक क्या होता है पहले ये देख लेते हैं एक बार को। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है टॉप पे mrvarmasoup.com, ये हमारा डोमेन है। डोमेन के बाद एक बैकस्लैश लगा है, फिर लिखा है wp-admin और फिर ये बैकस्लैश लगा है। ये जो दो बैकस्लैश के बीच में जो चीज लिखी हुई है दैट इज परमालिंक। ये wp-admin। तो जब हम अपना वेबसाइट बनाएंगे तो इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं डे एंड नेम पे सेलेक्टेड है, डे एंड नेम पे सेलेक्टेड है। इसको जो है पोस्ट नेम पे होना चाहिए। पोस्ट नेम मतलब हमारा जब mrvarmasoup.com खत्म हो फिर उसके बाद सिंपल पोस्ट आ जाए। तो
इस चीज को हमें सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेव चेंजेस करना है। ये सेटिंग में हमने चेंज कर दिया। अब आके हम पेजेस में ऑल पेजेस देख लेते हैं और इसमें हमारा एक है होम पेज। होम पेज को हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, थ्रैश कर सकते हैं मतलब डिलीट हो जाएगा, और यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। तो इसको ओपन इन न्यू टाइप करके हम व्यू कर लेते हैं कि हमारा होम पेज दिख कैसा रहा है। ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार एडिट में आते हैं। कुछ सेटिंग्स हैं जैसे कंटेंट लेआउट, साइड बार और पैडिंग, मेन। कंटेंट लेआउट को हम यहाँ से 100% फुल विड्थ कर देते हैं कि जितना कंप्लीट पेज हमारा होम पेज का है वो सारा का सारा हम लिखना चाहते हैं 100% फुल विड्थ। हेडर डिस्प्ले टॉप बार को डिसेबल कर देते हैं। टाइटल डिस्प्ले पेज टाइटल को डिसेबल कर देते हैं। ब्रेड क्रम्स को डिसेबल कर देते हैं और फुटर विजिट एरिया को डिसेबल कर देते हैं और इसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अब फिर अपने जो है पेज को देखते हैं कि अब पेज कैसा दिखता है। देखिए अब आपका पेज इस तरीके से दिख रहा है। मिस्टर वर्मा शुभ, ये आपका फुटर हो गया। अभी हम इसको भी एडिट कर सकते हैं, जो लिखा है थीम बाय निक और होम, अबाउट, ब्लॉग और कंटेंट, इस तरीके से इसमें ये लिखे हुए हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम अपने इस होम पेज पे किस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। इसकी डिजाइनिंग के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट विथ एलिमेंटर। एलिमेंटर मैंने बताया क्या है। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिससे हम पेज को बनाते हैं। इसी से हम इमेज लगा सकते हैं, इसी से टेक्स्ट डाल सकते हैं, इसी से वीडियोस डाल सकते हैं अपने पेज पे। जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपना पेज हम बना सकते हैं। एडिट विथ एलिमेंटर को क्लिक किया। ठीक है, अब इस लेफ्ट साइड में ये एलिमेंटर का एक मेन्यू टाइप में आ गया है और राइट साइड में एक प्लस बटन आया है। तो हम इस प्लस बटन को एक बार क्लिक कर देंगे और ये सेक्शंस कहलाता है। ये एक कंप्लीट सेक्शन है। ये एक सेक्शन 2 भागों में बटा हुआ, ये एक सेक्शन 3 भागों में बटा हुआ, ऐसे ये 4 भागों में बटा हुआ। फिर ये एक सेक्शन है 2 भागों में बटा है, बट एक छोटा है एक बड़ा है। तो जिस तरीके से आप जैसा आप सोचे हो कि आपको अपनी वेबसाइट में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उस हिसाब से आप कोई जो है सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फुल सेक्शन यूज कर रहे हैं। इस पे क्लिक करते ही ये सेक्शन यहाँ आ जाएगा। अब सेक्शन को हमें कोई बैकग्राउंड देना है तो एडिट सेक्शन में चले जाएंगे और स्टाइल में चले जाएंगे। ये रहा बैकग्राउंड और उस बैकग्राउंड को
क्लासिक में चले गए, यहाँ से कलर पे चले गए। किस कलर का आपको बैकग्राउंड पसंद है वो आप इसको दे सकते हो। लेट से हमने ये दे दिया। अब इस कलर का कलर कोड भी आ रहा है C2E0E2। तो कहीं और भी आपको अगर यही कलर देना होगा तो ये आप कोड कॉपी कर सकते हो और उसमें भी ये ऑप्शन आएगा, वहाँ पेस्ट कर देंगे तो यही कलर ले लेगा। ये हमने दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि इधर एक इमेज आ जाए और इधर कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए हो जाए। तो उसके लिए हम इस सेक्शन को 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे इस इनर सेक्शन की मदद से। तो हमें क्या करना है, ड्रैग करना है। इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ये ड्रैग कर दिया। अब एक बड़ा सेक्शन है, उसके अंदर 2 छोटे छोटे सेक्शन हैं। एक अब इसका भी प्लस बना हुआ है और इसका भी प्लस बना हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे एक इमेज डालनी है। तो हम इस पे क्लिक किए और यहाँ पे आ गए। ये रहा इमेज का ऑप्शन। यहाँ से इमेज को ड्रैग किए और यहाँ डाल दिए। ठीक है। अब हमको यहाँ पे इमेज डालनी है तो यहाँ पे आएंगे, चूज इमेज, अपलोड फाइल्स। अब कोई भी इमेज आपको जो पसंद हो वो आप ले लो। मान लो कोई भी इमेज जो अच्छी लगे। लोगो ले लें। कोई भी इमेज दे देते हैं। मान लिया ये ले लिया, ओपन। वैसे भी ये डेमो है सब। ये आ गया इमेज। अब हमें चाहिए इस इमेज के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हो। तो अभी इमेज साइज मीडियम कर देते हैं, काफी जरूरी है। अलाइनमेंट वगैरह ठीक है। यहाँ पे आते हैं और ये हेडिंग उठाते हैं और हेडिंग को यहाँ डालते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो पहले से ही हमारा कंटेंट रेडी होना चाहिए लिखने के लिए, अदरवाइज कहीं किसी साइट से कॉपी करेंगे तो कॉपीराइट में फंस जाएंगे। तो कुछ भी हमको इसमें लिख देना है सो दैट हमारे ब्रांड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है लोगों को पता है। मान लिया इतना सारा लिख दिया। अब इसको किस तरीके से डेकोरेट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। मान लीजिए लेफ्ट अलाइन है, इसको एक बार सेंटर करके देखते हैं। सेंटर ऐसे बनेगा, राइट अलाइन में ऐसे होगा, इस तरीके से ऐसे होगा और इसमें ऐसे होगा। तो जैसा हो, जैसा ठीक लगे वैसा करेंगे। और स्टाइल पे चले जाएंगे। स्टाइल से जाके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मान लिया हमें इसको ब्लैक देना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, थोड़ा सा ब्लैक इसको कम कर देंगे। इस तरीके से इसको कम कर सकते हैं। फिर टाइपोग्राफी पे जाके इसका
साइज हम चेंज कर सकते हैं। मान लिए ये कर देते हैं। वेट का मतलब कितना बोल्ड आपको चाहिए, मान लिया हमें 700 चाहिए, हमने 7 कर दिया। ट्रांसफॉर्म का मतलब सारा कैपिटल में चाहिए या सारा स्मॉल में चाहिए। स्टाइल नॉर्मल चाहिए, इटैलिक चाहिए, जैसा चाहें वैसा। डेकोरेशन अंडरलाइन चाहिए, ओवरलाइन चाहिए, लाइन थ्रू चाहिए, जैसे आपको डिज़ाइन करना हो उस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। लाइन हाइट में स्पेस आपका थोड़ा सा रीडेबल बन जाएगा, पढ़ने योग्य हो जाएगा, लाइन हाइट अगर ठीक है। और हाईलाइट करना है तब हाईलाइट करना है, कुछ वर्ड हाईलाइट करना है ऊपर का हेडलाइन। अच्छा स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाओ, इतने को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट नहीं हो रहा। ये बोल्ड है, बोल्ड अंडरलाइन, यहाँ से हम कर सकते हैं। ये अंडरलाइन हो गया, क्योंकि बोल्ड सारा ही है एक्चुअली, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट ही बोल्ड है, तो इस वजह से उसको बोल्ड कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा। अगर हम इसको बोल्ड से हटा दें तो इसका बोल्डनेस दिख रहा है फिर, या फिर इस इतनों का बोल्ड का जो टाइपोग्राफी में जाके और वेट जो है इसको कम कर 400 हो नहीं रहा। यहाँ से फिर से लाते हैं, ये बोल्डनेस हट गया ना। अब समझ में आ गया। हाँ ये देखो बोल्डनेस यहाँ से हट गया है, यहीं पे ऑप्शन आ जा रहा है, जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे ये बोल्ड का आ जा रहा है। इसको हमने क्लिक कर दिया तो ये बोल्ड हट गया, अब सिर्फ यही बोल्ड बचा है। तो अपने हिसाब से जो है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इधर इमेज हो गया, इधर ये हो गया। अब अगर हम